अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर। आप देख रहे हैं यूबी टेक जज्बा। और एप्पल ने रिलीज़ कर दिया iOS 12.2 का डेवलपर बीटा 1। आज इस वीडियो के अंदर मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसमें नया क्या है, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, बैटरी लाइफ के बारे में, गीक बेंच स्कोर के बारे में, और क्या ये आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो की जब बात करूंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरह की बहुत सी वीडियोस लेके आता रहता हूँ यूबी टेक जज्बा के ऊपर, तो सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सी एप्पल न्यूज़ इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा जो ये वर्जन निकल कर आया है, साइज़ काफ़ी बड़ा था, 2.32 GB मुझे मिला। ठीक है, उसके बाद जो अपडेट करने से पहले जो स्टोरेज थी वो थी 20.58, अपडेट करने के बाद होगी 20.33 GB। तो थोड़ी सी स्टोरेज इससे आपके लिए, क्योंकि थोड़े UI इंटरफेस चेंजेस यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वर्जन के अंदर नया क्या है। नए के बारे में स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर जो स्क्रीन मिररिंग का आइकन है वो चेंज किया गया है। पहले कोई और आइकन था, तो इस वर्जन के अंदर उस आइकन को चेंज किया गया है और ये आइकन पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहले से ज़्यादा बता रहा है कि एक्चुअल स्क्रीन मिररिंग है क्या। सेकेंडली, जो एप्पल टीवी है, जो एप्पल टीवी का रिमोट है, उसको कंप्लीट फुल स्क्रीन यूज़र इंटरफेस कर दिया गया, जो कि पहले फुल स्क्रीन नहीं था। साथ ही साथ एप्पल टीवी इसके अंदर अब एयरप्ले 2 को भी सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद म्यूज़िक के जो ये ऐप, यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन है, इसके आइकन्स थोड़े चेंज किए गए हैं, इनकी यूज़र इंटरफेस में थोड़ा सा चेंजेस लाई गई है। आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन पुराने वर्जन इसको कंपेयर करें तो हाँ, थोड़े थोड़े माइनर से बटन्स आगे पीछे किए गए हैं, थोड़ा साइज़ छोटा किया गया है। तो यहाँ पर अभी छोटी छोटी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो वॉलेट की एप्लीकेशन है, यहाँ पर पहले ब्लू कलर का बटन आता था, अब उसको ब्लैक कर दिया गया है। तो इस तरह की एप्पल ने जो है ना वो छोटी छोटी चेंजेस की है। कोई सच कोई बड़ी चेंज नहीं मिली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस वजह के अंदर हमें कोई नया बड़ा फीचर देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कोई नया बड़ा फीचर देखने को नहीं मिला। एप्पल ने छोटी छोटी चीज़ें जो है वो चेंज किया। इस तरह की काफ़ी चीज़ें एप्पल ने चेंज की, तो मैं उनको कवर नहीं करने वाला क्योंकि मुझे कुछ बड़ा फीचर देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की बात करो तो यार, आप मेरी बात मानो या ना मानो, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। मुझे परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी अच्छी लगी है। मुझे डिवाइस पहले से ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, पहले से ज़्यादा बटरी लग रहा है। तो मैं कहूँगा हाँ, परफॉर्मेंस पे एप्पल काफ़ी काम कर रहा है, परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुई है यहाँ पर। और ऑब्वियसली फीडबैक की एप्लीकेशन भी वापस आ गई है। एनीवेज, परफॉर्मेंस में मुझे काफ़ी अच्छी लगी है पहले से 12.1.3 से। तो जिसका यही मतलब है कि 12.2 जब फाइनल आएगा तो परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की होने वाली है। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करूँ तो यार, बैटरी लाइफ देख के मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ। यहाँ पर ऐसी बैटरी लाइफ मुझे 12.1.3 के ऊपर भी देखने को थी मिली। ये 36% के ऊपर है काफ़ी देर से, और काफ़ी देर से स्टक हुआ यानी कि इसका स्टैंड बाय टाइम एप्पल ने काफ़ी इंप्रूव किया। मैं यूज़ नहीं कर रहा तो बैटरी भी डाउन नहीं हो रही है, मतलब कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ये बैटरी लाइफ में। तो मैं हाँ कहूँगा यार, एप्पल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे बैटरी लाइफ को लेकर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम इसके गीकबेंच स्कोर के बारे में। गीकबेंच स्कोर के बारे में बात करूँ तो 1589 हमें सिंगल कोर पे देखने को मिल रहा है, जबकि 2736 हमें मल्टी कोर स्कोर पे देखने को मिल रहा है। ये हाईएस्ट नहीं है, इससे हाईएस्ट भी आ चुका हुआ है, लेकिन 12.1.3 से ये बेहतर है, जिसका मतलब है कि 12.2 जब फाइनल वर्जन आएगा तो काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो इसका ये भी मतलब है कि परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ दोनों काफ़ी कमाल की होने वाली है इसके आने वाले वर्जन्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं कहूँगा एप्पल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब सिंपल क्वेश्चन ये कि क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगा अभी अपडेट ना करो। अभी 12.1.3 का फाइनल वर्जन है, उसको यूज़ करो कुछ देर, इसके कुछ और बीटाज आ जाए, मैं कुछ और बीटाज टेस्ट कर लूँ, नए फीचर्स टेस्ट कर लूँ, फिर मैं आपको फाइनल बताऊँगा आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि अभी तो ये भी बीटा में ही है, तो शायद आपको कुछ बग्स देखने को मिले। अभी मैं कहूँगा अपडेट ना करो, वेट करो उसके फाइनल वर्जन का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की बहुत सी न्यूज़ और वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। बस यही था इस वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।